अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर ये पीसी बिल्ड मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये पीसी हमसे बिल्ड करवाया है अब्दुल रहमान भाई ने। उन्होंने इस पीसी की मुल्तान के अंदर डिलीवरी करवानी है। मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारी स्पेक्स बता देता हूँ। बेसिकली ये पूरा सेटअप है, इसके अंदर पीसी भी है, कीबोर्ड भी इंक्लूडेड है, माउस भी इंक्लूडेड है और मॉनिटर वगैरह भी इंक्लूडेड है। खाली पीसी की कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 130K के आसपास का खाली पीसी बिल्ड हुआ है। और अगर पेरिफेरल्स की बात की जाए, कीबोर्ड माउस और उसके अलावा अगर मॉनिटर की बात की जाए तो 20,000 के अंदर हमने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं। मैं वन बाय वन करके आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। फिर उसके बाद आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस वगैरह भी दिखाते हैं डिफरेंट गेम्स में कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी भाई ने पीसी बिल्ड करवाना है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हो। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है। आप हमारे पास यहाँ आके भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं और डिलीवरी भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। एंड इन केस ऑफ डिलीवरी सारी हमारी जिम्मेदारी होती है, डैमेज तक की भी हमारी जिम्मेदारी होती है। व्हाट्सअप का नंबर मैं अपना यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा। तो बात कर लेते हैं अपने पहले कंपोनेंट की। तो प्रोसेसर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं Ryzen 5 3600 का प्रोसेसर। ट्रे प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये दिखता है। 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, वन ऑफ द बेस्ट है। इंटेल में अगर कंपैरिजन करें तो i5 10th जनरेशन के इक्विवेलेंट है और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में i5 10th जनरेशन से भी अच्छा है। लेकिन ये लगाने का मकसद ये है कि कल को आप अपग्रेड, एक तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, रेट इसका काफ़ी अच्छा है, दूसरे नंबर पर कल को आप इसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो 10 माह की वारंटी के साथ ये वाला प्रोसेसर हमने भाई को लगा कर दिया है 18,000 रुपये का। मार्केट में ही देखो, मैं आपको सही बताऊं, ये आपको 17,000 रुपये में भी मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस है वो ये है कि वो आपको मिलेगा 1 माह की वारंटी के साथ या 15 दिन की वारंटी के साथ। लेकिन 10 माह की वारंटी वाला प्रोसेसर आपको 17-16,500 रुपये में नहीं मिल सकता। आई वुड से कि अगर आपको 1,000-1,500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता तो आप वारंटी वाला प्रोसेसर ले। ओबियसली आप इससे सेफर साइड पे होगे, क्योंकि देखो अगर आपको एक चीज़ के ऊपर 10 माह की वारंटी मिलती है और वो चीज़ खुदा ना खासा 3-4 महीने के बाद उसमें कोई मसला आ जाता है तो ओबियसली आपके पास वारंटी होगी। तो वो जो 1,000 अगर आपने एक्स्ट्रा लगाया है तो वो आपको नुकसान नहीं बल्कि उसका आपको फ़ायदा होगा। अब हम लोग मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई मदरबोर्ड के अंदर ये वाला मदरबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं B450 का 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है। मॉडल है इसका B450M S2H। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, डिसेंट मदरबोर्ड है। जो स्पेक्स हमने लगानी है उसको इजीली हैंडल कर लेगा। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्करों में A520 मदरबोर्ड लगाते हैं। तो जो A520 मदरबोर्ड है वो आपको इससे तकरीबन 4 से 5,000 रुपये इवन सस्ता देखने को मिल जाता है। बट वो सबसे एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप में से कोई भाई पीसी बिल्ड करवा रहा है और वो कल को थोड़ा अपग्रेड भी करना चाहता है तो आप कम अज़ कम B450 मदरबोर्ड ज़रूर लो। इवन हमारे पास भी अगर कोई बंदा आता है पीसी लेने तो वो अगर इस तरह की कोई गलती कर रहा था तो हम उसे प्रॉपर तौर पे गाइड करते हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं है, इसकी जगह अगर आप ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम उसे ये नहीं कहते कभी आप हमारी बात मानो, उसे हम कहते हैं कि आपने ये जो मैंने आपको चीज़ बताई इसको आप ऑनलाइन रिसर्च करो, गूगल के ऊपर रिसर्च करो कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है भी है कि नहीं। क्योंकि किसी के ऊपर भी आपको अंधाधुन एतमाद नहीं करना चाहिए, वो मैं हूँ कोई भी हो, आपको अपनी भी पूरी रिसर्च करनी चाहिए। ये यूज्ड मदरबोर्ड है, ब्रांड न्यू अगर आप मदरबोर्ड लेते हैं B450 का वो आपको 22,000 रुपये का देखने को मिलेगा। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन हमने ये अब आपकी मर्जी, अब भाई के बजट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आ सकती थी इस बजट के अंदर न्यू ज़्यादा से ज़्यादा वो हमने न्यू लगाई है। कुछ ना कुछ यूज़ लगाना पड़ना था तो मदरबोर्ड उनके अंदर एक है ताकि बजट में आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं तो आप ब्रांड न्यू मदरबोर्ड भी लगा सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको हमने ऑप्शन दे दिया, आप न्यू भी ले सकते हो, यूज़ भी ले सकते हो। बाकी अगर आप से फर्दर किसी भाई को इतना नॉलेज नहीं है पीसी पार्ट्स के वाले से तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जितना अच्छे तरीके से हो सके गाइड कर दें कि क्या चीज़ है वो जो आपके बजट के अंदर बेहतर हो सकती है आपके काम के लिहाज से। आपकी मर्जी, आपने हमसे पीसी बिल्ड नहीं भी करवाना तो मसला मसाइल नहीं है, आपने किसी से करवाना है जिसे मर्जी करवाओ, लेकिन आप हमसे एटलीस्ट पूछ सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी शॉपकीपर किसी के पास आप रैंडमली जाते तो वो आपको गलत चीज़ मढ़ नहीं सकता। एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ आपके बजट के अंदर बेहतर है। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की तो यार ये हम लोग नीटेक की रैम यूज़ कर रहे हैं 16 GB की, 8-8 GB वाले 2 मॉड्यूल्स। तो यार रैम्स की प्राइजेस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं। मतलब पहले
तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लो कि 10,000 रुपये की ईजिली रैम 8 GB वाले दो जो ब्रांड न्यू मॉडल्स होते थे वो सेल होती थी। आज से कुछ माह पहले की बात है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर रैम की प्राइसेस में ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पीछे से। तो वो आपने भी अगर आप में से कोई कुछ लोग होंगे जो है वीडियोस वगैरह और भी क्रिएटर्स वगैरह की देखते होंगे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रैम की प्राइसेस हर जगह बढ़ गई हैं। तो ये मैंने आप पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि यार आप एटलीस्ट पीसी जितनी जल्दी हो सकता है बिल्ड करा लो, क्योंकि अक्सर कंपोनेंट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो रैम्स उनमें से एक है 2 साल की वारंटी के साथ नीटेक की रैम 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बेस्ड है। 8 GB वाले दो मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं डुअल चैनल के अंदर। कुछ लोग 16 GB की सिंगल रैम लगा देते हैं दुकानदार। अब वो 16 GB की सिंगल रैम से ये होता है कि परफॉर्मेंस कम मिलती है, क्योंकि वो सिंगल चैनल में आपका जो है वो पीसी चलता है। इससे ये कि बैंडविड्थ आपकी डबल हो जाती है। 2 रैम्स यूज़ करने से तो परफॉर्मेंस पीसी जो आपका डुअल चैनल में चलता है तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा मिलती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो राइट नो 12,000 रुपीज़ के अंदर ये 2 रैम्स मैंने भाई को लगा कर दिया, और ये भी पता नहीं है कि 12,000 8 GB वाली 2 स्टिक्स का रेट कब तक चलता है, क्योंकि जो अभी मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये लग रही है कि यार रैम्स का रेट इससे भी ज़्यादा और बढ़ना है। अल्लाह ना करे इतना बड़े रेट। हम लोग अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो यार 256 GB की NVMe हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेक्सर की तरफ से आती है NM620, ठीक है। 3500 MB पर सेकेंड की स्पीड है इसकी, और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 6,800 रुपीज़, ठीक है। 800 रुपये इसकी प्राइस है। और NVMe's भी जो है डी रैम्स वगैरह जो हैं, जैसे NVMe's हो गई या रैम्स भी हो गई, तो NVMe भी उन कंपोनेंट्स में से एक है जिसका रेट पिछले ओवर दी फ्यू मंथ्स बढ़ा है। तो लेकिन फिर भी हमने भाई को ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर ही लगा कर दिया है। बाकी हर जगह के ऊपर जो है वो इस रैम का जो NVMe का रेट है 7,000 से भी ऊपर चल रहा है। बाकी इसी के साथ साथ हम जो है वो 500 GB की हार्ड ड्राइव भाई को लगा कर दे रहे हैं WD की ब्लू 500 GB की 100% हेल्थ के साथ 2,000 रुपये में हमने लगा के दिया, लेकिन मार्केट में आप अगर पता भी करोगे तो 2,500 रुपये के अंदर आपको ये देखने को मिल रही है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम रेट अच्छा दे सकते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आउट ऑफ द वे जाके कस्टमर को अच्छा रेट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना अच्छा से अच्छा रेट हो सके हम कस्टमर को दें, लेकिन सिर्फ रेट अच्छा नहीं देना, क्योंकि रेट अच्छे से अच्छा देने के चक्करों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आई हैव सीन मैनी शॉपकीपर्स जिन्होंने अपने कस्टमर्स को कम से कम रेट देने के चक्करों में, ताकि कस्टमर को रेट कम से कम लगे और वो हमसे मतलब पीसी बिल्ड करवाए। ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन इस चीज़ के अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कम से कम रेट देने के चक्करों में वो क्या करेंगे, हल्के से हल्का मदरबोर्ड, सस्ते से सस्ती रैम, सस्ती से सस्ती पावर सप्लाई। ओबियसली जब आप सस्ते से सस्ता देखोगे तो आपको हर एक कंपोनेंट्स में से 2-2, 3-3 या 4-4 हज़ार भी बढ़ सकता है। किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4, तो ओवरऑल 8, 10 या 12,000 रुपये का पूरी बिल्ड में से फ़र्क पड़ जाता है। आप में से अगर कोई भाई पीसी बिल्ड करवा रहा है तो आप अपनी पूरी रिसर्च करें। आपको पता होना चाहिए कि किस कंपोनेंट के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और किस कंपोनेंट के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किस कंपोनेंट में आपने पैसे नहीं बचाने। तो अगर आप डॉक्टर पीसी को फॉलो करोगे तो इन सारी चीज़ों का आपको पता चलता रहेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी देर से आप मेरी वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं आप लोग करते। सब्सक्राइबर्स मेरे यार काफ़ी काम है, तो कुछ ख्याल करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक लाजमी करो। बाकी पावर सप्लाई की बात कर लेते तो यार 600 वाट की ये वाली पावर सप्लाई फ्रॉम फर्स्ट फ्लेयर ब्रांड काफ़ी डिसेंट पावर सप्लाई है। आई थिंक ई ड्रैगन वगैरह की जो पावर सप्लाईज हैं या बूस्ट वगैरह जो ब्रांड है उससे काफ़ी डिसेंट है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 9,500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अब ये वो कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यूज्ड के अंदर आपको पावर सप्लाईज इजीली 5,000 या 6,000 तक मिल जाएंगी। बट द थिंग इज के यूज्ड के अंदर एक तो अच्छे ब्रांड की 5 से 6,000 रुपये में मिलना मुश्किल है। चलो अगर आपको 6 से 7,000 रुपये में अच्छे ब्रांड की मिल भी जाती है तो वो स्टिल यूज्ड है। मैंने बहुत नोटिस किया कि यार यूज पावर सप्लाई में मसला बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो हमारी कोशिश होती है कि न्यू पावर सप्लाई लगाए, चाहे 1-2 हज़ार जो है वो इस सेक्टर के अंदर पावर सप्लाई के अंदर बजट बढ़ जाए, लेकिन न्यू पावर सप्लाई लगाएंगे तो पावर सप्लाई की साइड से आपको इतनी जल्दी मसला नहीं होने वाला। तो फर्स्ट प्लेयर काफ़ी अच्छा ब्रांड है इस बजट के अंदर, बट आपके पास और बेहतर ऑप्शंस भी हैं मार्केट के अंदर जो इससे भी बेहतर है। अगर आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के ऊपर स्पेंड कर सकते हो तो ओबियसली आप कर सकते हो, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप बजट को लेकर मतलब आपका मसला है तो फिर ये पावर सप्लाई काफ़ी डिसेंट है इस बजट के अंदर इस टाइप के पीसी के साथ। अच्छा जी, तो बात कर लें नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है हमारा ग्राफिक कार्ड। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड मैंने अब्दुर्रहमान भाई को लगा कर दिया है। GTX 1660 सुपर MSI का गेमिंग एक्स मॉडल है। चेकआउट कर लो कितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर मैंने लगा कर दिया भाई। गेमिंग एक्स मैं उन्हें बहुत ही अच्छे रेट के ऊपर लगा कर दे रहा हूँ। ओवरऑल आप यहाँ से भी चेक कर लो, सील्ड ग्राफिक कार्ड है तो कंडीशन के मामले में
जो है वो आप लोगों को पता है कि डॉक्टर पीसी नाराज नहीं करता आप लोगों को। कुछ लोग कुछ कार्ड को रीफर्ब्ड करके न्यू कह के भी सेल कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि वो न्यू नहीं होते। इस बजट में न्यू की कोई ऑप्शन है नहीं। इवन इफ यू इंक्रीज योर बजट 5,000 10,000 फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। 6 GB DDR6 का कार्ड है, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, 192 बिट का है। GB पे नहीं जाना, ये सिर्फ 6 GB का कार्ड नहीं है, ये 6 GB का होने के बावजूद काफ़ी सारे 8 GB वाले ग्राफिक कार्ड से भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 47,000 रुपीज़ के अंदर ये वाला ग्राफिक कार्ड हमने बाई को लगा कर दिया। MSC का गेमिंग एक्स प्रीमियम मॉडल है, RGB लाइटिंग वाला है। गेमिंग एक्स का अगर हमें से जिन भाइयों को पता उनको पता होगा कितनी प्रीमियम कार्ड होता है। केसिंग की अगर बात करें तो सेबर केस हम लोग यूज़ कर रहे हैं थंडर की 10,000 रुपीज़ के अंदर। 3 फैंस के साथ आती है, डिसेंट केसिंग का, RGB टेम्पर्ड ग्लास, 3 फैंस, कंट्रोलेबल, कलर्स भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी केसिंग है ये आपकी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कीबोर्ड माउस की बात करें तो यार ये रेजर का जुगान माउस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 4,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये भी 4,500 रुपये से नीचे मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रहा। अब देखो कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड हमने यूज़ किया है, बाइक को लगा कर दे रहे हैं 4,200 रुपीज़ इस कीबोर्ड की प्राइस है। K100 कीबोर्ड है, मैकेनिकल है, RGB है, तो और क्या आप लोगों को चाहिए। मॉनिटर रह गया है, मॉनिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 24 इंचज़ में बॉर्डरलेस IPS पैनल के साथ हम लोग मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं Lenovo का 1080p 24 इंच IPS पैनल बॉर्डरलेस। इन स्पेक्स का आप कोई भी मॉनिटर हमसे लो वो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। ये वाला मॉनिटर हमने बाइक को लगा कर दिया है 14,000 रुपीज़ के अंदर, 14,000 रुपये के अंदर। बाकी अगर पीसी बिल्ड करवाना है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हो। गुजरांवाला आलम चौक के पास हमारा ऑफिस है। व्हाट्सअप का नंबर मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा, हमारे पास आकर भी आप बिल्ड करवा सकते हो, डिलीवरी भी करवा सकते हो। ये पीसी भी हमने डिलीवर करना है, डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, डैमेज की भी हमारी होती है। अब इस पीसी को मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करके पूरा एक दिन इस पर टेस्टिंग वगैरह करेंगे हम, क्योंकि किसी भी कस्टमर का पीसी होता है ना उसे बिल्ड करके हम पूरा एक दिन अपने पास अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। उसका मकसद ये है कि खुदा ना खासा कोई मसला मसाइल पीसी में है तो वो हमारे पास ही निकले, बाद में हमारे जो कस्टमर है उसको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा गाइस, पीसी मैंने बिल्ड कर लिया, आप चेकआउट कर सकते हैं कितना प्यारा अच्छा ओवरऑल हमारा सेटअप दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड और माउस अपने ही लगाए हैं। भाई का कीबोर्ड माउस यहाँ पे ये साइड पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि ये मैंने कहा यार एम ही खोल के क्या फ़ायदा, अपने ही कीबोर्ड माउस लगा लेते हैं। ये भाई का मॉनिटर है, ये पीसी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा ओवरऑल एक ये सेटअप लग रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यार ये ग्राफिक कार्ड क्यों साइड पे रखा हुआ है। ये वो ग्राफिक कार्ड है जो मैंने वीडियो में मतलब दिखाया था। तो यार जब आपको जैसे पता है हम किसी भी कस्टमर का पीसी होता है बिल्ड करके पूरा एक दिन अच्छे से उस पर टेस्टिंग करते हैं। तो जब हमने इस पर टेस्टिंग शुरू की तो इसमें मसले मसाइल आना शुरू हो गए इस ग्राफिक कार्ड में तकरीबन 1 घंटे डेढ़ के बाद। तो पहले तो हमने ड्राइवर शाइवर किया, वहाँ तक सारा कुछ मामला ठीक था, थोड़ी बहुत टेस्टिंग की ठीक, लेकिन जब हमने ज़रा एक्सट्रीम सेटिंग की तो उसके ऊपर इस ग्राफिक कार्ड ने प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। तो इस वजह से ये ग्राफिक कार्ड हमने निकाल के साइड पे रख दिया। ग्राफिक कार्ड मैंने 1660 सुपर ही लगाया, लेकिन डिफरेंट वेरिएंट में लगा दिया भाई को, और इस पर पूरा एक दिन हमने अच्छी तरीके से टेस्टिंग भी कर लिया, भाई को वीडियोज़ भी भेज दी हैं, और उनको उनका पीसी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पहली गेम जो हम लोग इसके ऊपर खेलने जा रहे हैं वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक गेम है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम है, ठीक है। ये हाई सेटिंग के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं 1080p। इसके मैं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह दिखा देता हूँ आगे जाके, ताकि आपको पता चल जाए कोई लैग शैग तो नहीं है। तो यार फर्स्ट गेम जिसका बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है हमारी गॉड ऑफ वॉर। तो यार अभी भी मैंने नोटिस किया है ये 720p के ऊपर चल रही थी, तो मैंने 1080p कर दिया, इसे विंडोज़ कर दिया, क्योंकि फुल स्क्रीन मैंने करके देखा फुल स्क्रीन के ऊपर ये 1080p पे चल नहीं रही, 720p पे शिफ्ट कर देती है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन विंडोज़ मोड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्री सेट पे आ जाता हूँ। ये गेम यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैवी है। ओवरऑल हम ऐसा करते हैं हाई सेटिंग कर देते हैं, ताकि आपको ओवरऑल जो है ना वो आइडिया हो जाए कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जैसी गेम के अंदर। तो जैसे ही देखो मैंने 1080p पे आया हूँ, 1080p पे आने के बाद हमने हाई क्योंकि प्रीसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो आपने देखा होगा हमारे FPS ड्रॉप हो गए हैं, ऑलमोस्ट 50 पे आ गए हैं। तो देखो यार ये जो पीसी है ना तकरीबन 1,30,000 रुपये के आसपास का पीसी है, और यही सेम पीसी जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा सस्ता भी बन सकता है अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करो। लेकिन ये है कि गॉड ऑफ वॉर एक बहुत ही हैवी AAA टाइटल है, तो आपको जो ज़्यादा हैवी गेम्स हैं वो मीडियम सेटिंग के ऊपर खेलनी पड़ेंगी। देखें जो साफ बात होती है वो हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, ताकि देखो बीच में कोई भी ना कोई ऐसी कोई हिडन चीज़ ना रहे। देखें अक्सर लोग क्या कहते हैं ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने के चक्करों में 720p पे दिखा देंगे, सेटिंग लो कर देंगे, ये देखो ज़्यादा FPS आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन
FPS तो आ रहे हैं लेकिन किस सेटिंग पे आ रहे हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले वहाँ यहाँ पे 100 FPS आ रहे हैं। मैंने अभी ये गेम ऑन ही की थी, मैंने इसकी सेटिंग नहीं थी देखी, ये ऑलरेडी 720p पे चल रही थी लो सेटिंग के ऊपर, इस वजह से इसके FPS पहले ज़्यादा आ रहे थे। अभी 1080p मीडियम सेटिंग में आप देखें बहुत अच्छे हमें FPS आ रहे हैं, 60+ FPS आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि हमें जो है वो मज़ीद ये किस तरह का हमारा इसके अंदर एक्सपीरियंस रहता है। देखो यार बात पता क्या है कि ये एक 1080p लेवल का पीसी है। अगर गॉड ऑफ वॉर जैसा AAA टाइटल आपको 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर अगर आपको इतना अच्छे FPS दे रहा है विदाउट एनी लैग, ऑलमोस्ट 65-70 FPS, चलो 60 FPS ही कह लो, तो डैट मीन्स कि आपका पीसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गाइज, नेक्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2 RDR2। लेट्स सी कि हमें ये गेम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। चेकआउट करें, 1080p रेजोल्यूशन है, वी-सिंक भी हमारा ऑफ है। यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स आपको चेक करा देता हूँ, ऑलमोस्ट मिडिल के अंदर है, फिर भी आप यहाँ से देख लो अल्ट्रा 16x मीडियम हाई अल्ट्रा 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 ऑलमोस्ट मीडियम टू हाई आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एडवांस ग्राफिक्स वो हम ओबियसली ऑफ ही रहने देंगे, ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बजट लेवल का पीसी है, ठीक है। तो बेंचमार्क मोड में जाते हैं, लेट्स सी के किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो यार बेंचमार्क्स हमारे शुरू हो गए हैं, चेकआउट करें कितने ज़्यादा अच्छे हमें FPS देखने को मिल रहे हैं। भाई 60 के करीब ये 60 से थोड़े नीचे भी आएंगे आगे मुझे पता है, क्योंकि ये सीन टू सीन वेरी करता है। क्योंकि किसी किसी सीन में टेक्सचर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं ये सारे सीन, तो उस सीन में ओबियसली FPS ड्रॉप करते हैं। जहाँ पर टेक्सचर्स वगैरह कम होते हैं वहाँ पे जो है ये लोड मतलब ज़्यादा टेक्सचर लोड नहीं होने, वहाँ पे ओबियसली FPS ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम ये क्राउडेड एरिया के अंदर आए हैं तो हमें 55 के आसपास का FPS का जो ओवरऑल देखने को मिल रहा है एवरेज, जो कि काफ़ी अच्छे FPS है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये वो वाला पीसी है जो हमने 1,30,000 में बिल्ड किया और यही पीसी 1,20,000 रुपये में भी बन जाता है ऑलमोस्ट। कैसे बन जाता है? ऐसे बन जाता है, पावर सप्लाई कम बजट की लगा लो, केसिंग कम बजट की लगा लो, मतलब इस तरह का एक आधा और काम करो, कूलर थोड़ा कम बजट वाला लगा लो, तो 1,30 का पीसी 1,20 में भी इजीली बन जाता है ये। अब हमने जो है ओबियसली किसी चीज़ में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो पावर सप्लाई अच्छी लगाई है, केसिंग अच्छी लगाई है, कूलर अच्छा लगाया है, रैम ब्रांड न्यू लगाई है, NVMe लगाई है, मतलब ये सारे काम अगर करोगे तो ओबियसली फिर महंगा ही बनेगा। अगर आपने NVMe नहीं लगानी, SSD लगानी है, ये सारे काम जो मैंने कहा है ये कम करने हैं, तो फिर 1,20 में हो जाएगा। ये मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ सारी डिटेल, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार ये सेम स्पेक्स का पीसी तो मैंने 1,20 में भी बनवाया। देखो वो सेम स्पेक्स आप लेकर चल रहे होते हो, प्रोसेसर को देख रहे होते हो, यहाँ आप ग्राफिक कार्ड देख रहे होते हो, तो सिर्फ प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड मैटर नहीं करता, केसिंग कौन सी है, पावर सप्लाई कौन सी है, कूलर कौन सा है, रैम कौन से वाली है, NVMe है कि SSD और कौन से वाली है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करने से थोड़ा बहुत 8-10 हज़ार रुपये में ईजीली 8-10 हज़ार का फ़र्क देखने को मिल जाता है। बाकी बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। 50 FPS ऑलमोस्ट रेड डेड रिडेम्पशन 2, चेकआउट करें कितने ज़्यादा हमें अच्छे FPS देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर्स अगेन आपने डॉक्टर पीसी से लिया तो 73 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। CPU 58 डिग्री सेल्सियस, GPU यूजेज 98%। कुछ लोग मुझे ये कह रहे होता है कि एहसन भाई मेरा GPU 98-99% यूज़ हो रहा है, क्या ये कोई मसले वाली बात है? तो नहीं, हरगिज़ मसले वाली बात नहीं। अगर आपका GPU 100% या 99% 98% यूज़ हो रहा है और बिल्कुल अच्छे से चाह रहा है, डैट मीन्स कि आपका ग्राफिक कार्ड बिल्कुल तंदुरुस्त है, उससे कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। बाकी एवरेज FPS हमारे 54 आए हैं और मैक्सिमम इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों को यार आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के पीसी से। बाकी अगर हमें से किसी भी भाई ने पीसी बिल्ड करवाना तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हो। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप हमारे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हो, डिलीवरी भी करवा सकते हो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। और डिलीवरी में सारी हमारी जिम्मेदारी है, डैमेज तक की हमारी जिम्मेदारी है।